गुरुस्थान के द्वारा माध्यम से जो निर्वाहित हो रहा है जूम पे, अवनी मैडम का आपका स्वागत है मैडम। तो अवनी मैडम आज हमारे साथ जूम पे हैं। तो मैं अवनी मैडम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप सभी को। तो अवनी मैडम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। वह दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में पूरे राष्ट्र में हिंदी में ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत ही विस्तृत ध्यान का प्रचार कर रही हैं। और पीएमसी हिंदी में बहुत ही एक्टिव रोल निभा रही है मैडम। तो आज हमारे साथ मैडम अवनी मैडम है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक आज हमारे साथ डिस्कस करने जा रही है, वह है सोल जर्नी। तो मैडम हम आपको सौंप रहे हैं मंच। थैंक यू। मैं दीपिका से चाहती हूँ कि क्योंकि हम एक साथ 3 महीने काम किए दिल्ली में, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ कहे। उनको हेलो। आवाज आ रही है? यस यस। हाँ जी। मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ। हाँ, मैडम की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है मैम। आप ही के वर्ड में सुनेंगे ना, वो ज्यादा बेटर लगेगा। आप ही शेयर कीजिए मैडम का, मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान प्रचार प्रचार एक तरह से कह सकते हैं कि मैडम ने अपनी लाइफ ही पीएसएस हमको सौंप रखी है, पति सर का जो अपना सपना है उसको पूरा करने के लिए। थैंक यू मैडम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। सो स्पॉटलाइट करेंगे। कैसा होगा स्पॉटलाइट का? ओके मैडम। तो मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड, गुरुस्थान के मास्टर्स को धन्यवाद। और आज का सेशन स्पॉटलाइट नहीं हुआ है ना? हुआ करते मैडम। ठीक है। तो सोल्स जर्नी के बारे में आज कहा गया है कि मुझे अपने जर्नी के बारे में बताने के लिए। तो हर एक मास्टर जो इस सोसाइटी में आए हैं और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को के सानिध्य में जुड़ गए हैं, उसी तरह से मैं भी उनके साथ 2001 8 फरवरी को इस मार्ग में आई। सभी की तरह मैं भी एक गृहस्थ जीवन और एक प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन में रहते हुए सब कुछ रहने से भी अ, कुछ तो बाकी है, इससे आगे और कुछ है। और ये यहीं तक नहीं है, ऐसे कभी कभी मुझे याद आती थी। लेकिन फिर भी मैं अपने भौतिक जीवन में अपना समय बिताते गए। लेकिन जैसे जैसे मुझे अनारोग्य के कारण मुझे इस मार्ग में आना पड़ा। और मैं अपने जो भी
हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए मैं बहुत कुछ प्रयास कर रही थी। और इस प्रयास में मुझे मेरे फ्रेंड के द्वारा, तभी मैं सिकंदराबाद में रहती थी, और पत्री जी के सेशंस कारखाना के प्लेस में शुरुआत हुए थे। तो मेरे फ्रेंड के द्वारा पौर्णिमा ध्यान में उस दिन मैं आ गई। उस दिन के बाद और आज तक मैं फिर से कभी मुड़ के नहीं देखी, और उसी ध्यान में सब कुछ हो गया। और बहुत सारा हीलिंग भी हुआ। बद्री जी के 1 आवर फ्लूट मेडिटेशन में बहुत हीलिंग हुआ। और मेरा जो हेल्थ इश्यूज है उस समय में मुझे बहुत बहुत रिलैक्स हुआ, एक आनंद स्थिति भी महसूस हो गई। फिर बद्री जी ने ध्यान के बारे में बताया, उनके प्रिंसिपल्स। और उसके बाद जो उन्होंने बताया वेजिटेरियनिज्म के बारे में, वो तो मैं तब तक मुझे पता नहीं था कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है। लेकिन मैं, जैसे उन्होंने कहा, मैं उसी समय वेजिटेरियन हो गई। साथ ही मैं घर में बनाना भी छोड़ दी, और मैं कह दी है कि मैं किसी को ये सर्व भी नहीं करूंगी। और तब से मेरा जर्नी शुरुआत हुई। बद्री जी कहे कि आज से 45 डेज आपको ध्यान करना है, और ध्यान का शुरुआत हो गई। बीच में एक बार बद्री जी मुझे मिले और बोले कि आप ध्यान तो बहुत बरसों, सब एक 200 साल आपने ध्यान करके आ चुकी हो, और यहाँ पर आपको ध्यान प्रचार ही करना है। ध्यान तो बहुत हो गया आपका, आपने जो भी सीखा है, आपका ABC, वो आपको सभी को सिखाना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं पहली बार आध्यात्मिकता की तरफ आई हूँ। और वो बोले सब ज्ञान है अंदर, जाओ बोलो जाओ। तो इस तरह से मैं, जैसे मैं बोलने शुरू कर की हूँ, तो मुझे पता नहीं कि वो सब ज्ञान आने लगा, और मैं बहुत अच्छी तरह से ध्यान प्रचार करने लगी। मेरा जन्म और सब एजुकेशन सब मुंबई। तो मुझे मराठी भी आती है। और इस तरह से मेरी भाषा तेलुगु है। हम अ, मुंबई में सेटल्ड हुए थे बचपन से। तो वहां पर मुझे मराठी भी लैंग्वेज का कंपलसरी था, तो मैं मराठी भी जानती थी। तो इस तरह से मेरा जर्नी शुरू हो गया। मैं 45 दिन में अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर ली, और सभी दवाइयाँ छूट गए हैं। कोई एलोपैथी नहीं, कोई होम्योपैथी नहीं, आयुर्वेदिक कुछ भी नहीं। और मुझे बहुत एक आनंद स्थिति महसूस होने लगा। और मैं तब से PSSM से जुड़ गई। और मैं इस कार्य, हर जगह में पत्री जी का जो भी कार्य होते थे, वो कार्य के साथ हमारे ग्रुप था, हम ग्रुप से, क्योंकि तभी सब कुछ ऑफलाइन था, तो हम बहुत सारे गली गली में सभी जगह जाते थे ध्यान प्रचार के लिए। तो जब भी मुझे समय मिलता था, तभी मैं ग्रुप के साथ चले जाती थी। हमारे लिए रोज ध्यान होता था वहां पर कारखाना के कम्युनिटी हॉल में। और हमारे सीनियर मास्टर्स को मैं बहुत बहुत साष्टांग प्रणाम करती हूँ, सभी मेरे सीनियर्स। और वो लोग रोज शाम को अपने ऑफिस से आके एक 1 आवर हमारे साथ, जो जो नए हैं, हमें बहुत ज्ञान देते थे। बद्री जी एक तरह से एक ज्ञान दिए, लेकिन बहुत सारा हमें पता नहीं रहता था। वो लोग सब, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सीनियर्स थे, और वे सब हमें बहुत सारा एक्सप्लेन करते थे। और ये बुक्स वो बुक्स बद्री जी जो भी रेकमेंड करते थे, वो बुक्स सब एक दूसरे से हम एक्सचेंज करके हम पढ़ते थे। तो इस तरह से नॉलेज बढ़ता गया, ध्यान बढ़ती गए। मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने लगी, तो बहुत जल्दी मेरे थर्ड आई ओपन होने से, और मुझे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होने लगे, एस्ट्रल ट्रैवल, ये सब ध्यान का जो प्रभाव है। और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार, क्योंकि सेवा, बद्री जी हमेशा कहते थे कि सेवा करने से हमारा बहुत सारा कर्म कम होता रहता है। और इसलिए हमें ध्यान करना बहुत बहुत जरूरी, और प्रचार भी करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारे उस समय बहुत
सारे सेशंस होते थे पत्री जी के, और ट्रैकिंग्स भी ज्यादा होते थे। हर 3-4 महीने में हम श्रीशैलम के फॉरेस्ट में, अरकू वैली, तिरुपति तिम्बूर तीर्थम, इस तरह की जगहों में हम 600 ऐसे मास्टर सब मिलके, नए हमारे पुराने मास्टर सब मिलके हम वहाँ ट्रेकिंग्स को जाते थे। रात भर ध्यान होती थी। बद्री जी हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताते थे, और प्रकृति के साथ किस तरह से जीना, और वो जो उस फॉरेस्ट में, उस घने जंगल में कितने सारे मेडिसिनल हर्ब्स है, और बहुत सारे ये भयंकर एनिमल्स भी है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो हमें कुछ हानि करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, वो लोग सब दूर से हमारे पास भी नहीं आते थे, दूर से हमें देखते रहते थे। उनके जो पग का निशान भी वहां पर हमें दिखाई देते थे। तो इस तरह से प्रकृति के साथ भी रहने के लिए, क्योंकि वो बचपन का मेरा एक इच्छा था, और वो पीएसएसएम में आने के बाद पत्री जी के सानिध्य से हम इतने सारे ट्रैकिंग्स को जाते थे, कितने सारे मास्टर्स के साथ। और इस तरह से मेरा जर्नी हैदराबाद में 2004 तक, जैसे तभी आंध्र प्रदेश था, तो ध्यान आंध्र प्रदेश के बाद बद्री जी ने कहा कि आपका यहाँ पर काम हो गया है, अभी आपको महाराष्ट्र जाना है, इधर बहुत लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो 2005 में मैं हैदराबाद से मैं मुंबई आ गई। गुरु ने कहा है, गुरु क्या जो उन्होंने मुझे सिखाया है, और किस तरह से हमें इस हमारा पर्पस क्या है, ये पूरी तरह से मुझे पता चल गया। और 2003 में मैंने मेरे प्रोफेशन को पूरी तरह से क्विट करके मैं इस ध्यान का मूवमेंट में जुड़ गई मैं। तो 2005 को मैं मुंबई आ गई, और वहां पर भी हम बहुत सारे पत्री जी के सेशंस किए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे हैं। भिवंडी जैसा एक प्लेस है, जो हमारे बहुत सारे तेलंगाना के लोग वहां रहते हैं, 1-2 2-3 लाख लोग। तो वहां पर हम बहुत सारे सेशंस किए। अभी हमारे पीएसएसएम में जो हमारे जो एक कार्यकर्ता है, वेणु प्रसाद, वो भी वहां के ही है। वहाँ वो बचपन से मैं उनके साथ, वो आते थे मेरे साथ, और हम ध्यान का प्रचार भी करते थे। उनके पिताजी, उनके फैमिली मेंबर्स सब, बहुत लोग हम जुड़ के बहुत सारे सेशंस भी किए अपने तेलुगु मास्टर्स के लिए। वहाँ बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो इस तरह से मैं वहां पर रही हूँ, और ध्यान का प्रचार प्रसार करते हुए बीच में मैं हैदराबाद वापस आ गई। और उसके बाद 2014 से मैं वापस पूरी तरह से मुंबई में रहती हूँ। और महाराष्ट्र में बहुत सारे गांव गांव में भी ध्यान का प्रचार हुआ है, और गुजरात, दिल्ली, ऐसे नागपुर, इवन लद्दाख भी हम गए थे वहां पर। 2019 में योगा डे के दिन पत्री सर के साथ में हमारे कितने सारे मास्टर, वो हमारे पीएसएसएम से, हमने उस टाइम वहां पर लद्दाख में भी शांग्रीला पिरामिड का भी इनॉग्रेशन हुआ था। तो इस तरह से मेरे जर्नी में हम, और बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत सारे डिटैचमेंट्स क्या होती है, लेट गो क्या होता है, ये सब एक्सपीरियंसेस होते हुए कैसे डिटैच कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं बुक्स में है, लेकिन क्या होता है उस एक्सपीरियंस को किस तरह से हम, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। और जब हम एक स्थिति से दूसरे स्थिति में, जब भी हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, और उन्होंने मेरा 2005 में मेरा स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये उन्होंने, उनके द्वारा ही मुझे मेरी पूरी तरह से पहचान हो गई। मैं बहुत डर गई थी वो सब देखने के बाद। और मैं एक्चुअली ये हूँ, और जो ये जो शरीर है वो नहीं हूँ। और जिस दिन उन्होंने दिखाया, तो मैंने तो उनको डायरेक्टली पूछा है, सर ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप यही है।
तो मुझे उसी समय पता नहीं मुझे क्या सोच आई। लेकिन अगर मैं वो हूं तो मुझे हमेशा जब तक मैं इस धरती पे रहूंगी तो मुझे कभी भी ग्राउंडेड ही रखना सर। मुझे इस जो ये स्थिति जो मेरे सामने आप दिखाए हैं वो कभी भी मेरे इस मार्ग में कभी भी मुझे मुश्किल नहीं आए। तो कुछ नहीं बोले, वो मुझे देख के हंसने लगे। और उसी तरह से आज तक मैं उसी अ, स्थिति से मैं अपना काम कर रही हूँ और आज तक यहाँ तक पहुंची हूँ। फिर 2020 से हम ऑनलाइन आ गए हैं और 2 साल तक बद्री जी मास्टर्स को कहीं जाना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन जूम में सेशंस लेना है। आप जो बुक्स पढ़े हैं उसका स्वाध्याय कीजिए और इस तरह से जर्नी यहाँ तक मेरी पहुंची है। और जब तक आखिरी श्वास तक हम करते रहेंगे, जो भी उन्होंने जो सिखाया है वही हम कार्य करें। हमारे 18 प्रिंसिपल्स जो है वही प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है। बहुत लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं लेकिन हमारी जो शक्ति है उस शक्ति से ही रहना है। कोई हमें कुछ नहीं कर सकता है। बद्री जी भी कभी नहीं किए कि बोले कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसे कभी भी नहीं कहे। आपको मैंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पे चलिए और अपने बारे में आप पता कर लीजिए। यही उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है, कभी डिपेंडेंसी में नहीं रखा है। जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो आप लोग इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए। और ऐसा ही चल रहा है कि हर एक मास्टर बीएसएसएम मूवमेंट में जो भी ज्ञान पाया है वो कहाँ भी हो वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो हर मास्टर अपने अपने कार्य के लिए आए हैं और वही काम कर रहे हैं। तो मास्टर हमें इस मार्ग में आने के बाद बहुत कुछ मिला है। मुझे तो बहुत कुछ मिला है। और जैसे हमें एक ज्ञान आता है तो हमें इसको वापस देना हमारा कर्तव्य है। और बीच बीच में बहुत सारे मास्टर्स को प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम बैठ के देखना चाहिए कि कहाँ पर मिस्टेक्स है और उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमें फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड भी हम सीखे हैं। अगर जो भी होता है हमारे फिजिकल मेंटल इमोशनली रिलेशनशिप इश्यूज फाइनेंशियल, तो ये क्यों क्यों आ रहा है हमें। और हम अपने अंदर में बैठे क्योंकि हमें मार्ग मालूम है कि हम आंखें बंद करके बैठेंगे और अपने भीतर में देखेंगे तभी हमें पता चलता है कि कहाँ पर मिस्टेक है और हमें कहाँ क्लियर क्लियर करना है। तो इस तरह का ज्ञान बहुत सारे बुक्स पढ़ते हुए अलग अलग मास्टर्स के बुक्स भी पढ़ने के लिए पत्री जी का है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर एक होना चाहिए, उस तरफ भी बहुत सारे ग्रेट मास्टर्स है। उनके बहुत सारे बुक्स है। लोब सैम रामपा की बुक्स है, नील डोनाल्ड वॉल्श, फिर कार्लोस कैस्टेडा, बहुत सारे मास्टर्स है। और रिचर्ड बाग। तो इस तरह से मास्टर्स के बुक्स पढ़ते हुए हमें और भी ज्ञान मिलता गया। बद्री जी के वजह से ही हमें उस तरफ के भी नॉलेज हम पाए हैं। और उनके जो बुक्स है, सर के बुक्स है बी अ मास्टर, वो बहुत सिंपल तरीके से हमें बताए हैं। और हर समय एक मास्टर किस तरह से रहना, कितना परफेक्ट रहना, कैसे बोलना, कैसे रहना, और किस तरह से खाना, कैसे खाना बनाना, ये सब कुछ उनके साथ में इस जर्नी में बहुत कुछ मैंने सीखा है। और बहुत सारे मास्टर्स जो साथ में रहते थे वे लोग भी बहुत सारा नॉलेज पाए हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी 24 साल में बहुत कुछ रियलाइजेशन से मैं सेल्फ रियलाइज, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, और इस रियलाइजेशन कि मैंने किस तरह से रियलाइज हो गई और क्या कुछ किया है, तो मैं हर सेशंस में मैं बताते रहती हूँ। जो मास्टर्स मुझे पूछते हैं तो मैं, मेरी आत्मा की यात्रा भी अपलोड हुआ है यूट्यूब में, तो उसमें मैंने मेरी यात्रा और भी मैंने विश्लेषण होते हुए बताया है। तो हर एक मास्टर की हर एक जर्नी होती है। और आप लोग भी आए हैं और कुछ लोग नए हैं और कुछ पुराने भी हैं।
तो इस तरह से आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे, नहीं तो थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। यस मैडम। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई आपको सवाल, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मैडम से। यस सभी, यस Hi, सविता। Ajay madam. Thank you for coming. हाय हाय। I'm थैंक यू। traveling back to Hyderabad from retreat. पुणे का retreat है, तो वहां से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। अभी गाड़ी में हूँ। अभी 2 मिनट में मुझे जाना है स्टेशन पर। आपसे बात करके ही जाऊंगी कि थैंक यू फॉर कमिंग। और थैंक यू। मैडम मैडम थैंक यू। जैसे हमारे लिए मदर जैसे है। 2017 से मैडम से मैं जुड़ी हूँ। पहली बार ध्यान में आई थी तब से। और कभी भी कहीं भी अटको तो मैडम सामने रहते हैं निकालने के लिए। तो जैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, एक बतख आगे चलता है और उसके भी पीछे ना बच्चे रहते हैं। तो एक बच्चा जब पीछे अटकता है ना, तो वो माँ पीछे आके उसको निकालती है। तो वैसे कहीं भी मैडम दिखो तो मैडम ना सामने आएंगे। और फिर वो कुछ प्रॉब्लम रहेगा हमारा तो वो सॉल्व करके ही जाएंगे। तो बहुत वो एक मदरली जैसा फीलिंग आता है जब मैडम के साथ में रहते हैं। और मुझे हमेशा पत्री जी दिखते हैं उनमें, कि जैसे पत्री जी कहीं भी जाओ तो आपको दिखाई देंगे, आपके साथ में रहेंगे। तो वैसे कहीं भी जाओ तो मैडम अगर उस इसमें रिट्रीट में रहेंगी या कहीं भी रहेंगी, तो वो साथ में रहती है, दिखती है। कभी भी वो आइसोलेट नहीं होती है, सबके साथ में खाना खाएंगे। एकदम वो एकदम लविंग जैसा रिलेशन रहता है उनके साथ। तो मुझे वो शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच मैडम थैंक फॉर यू। थैंक जॉइनिंग। यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते। मैडम तुम्हारा जर्नी बहुत अच्छा है मैडम। मैं తెలుగు वाला है। मैं क्लास వింటున్నప్పుడు హిందీ నేర్చుకుంటున్నాను। कैसा हिंदी में ध्यान बोलना कैसा, हिंदी सिखा रहे मैं क्लास से। बहुत अच्छा है मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आते रहिए आप, और भी हिंदी सीखने और भी शुरुआत होगी, आप क्लास लेंगे हिंदी में यस तो मैम, यस मैम। ये मेरे आप को बहुत सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी है मैम। मैं डेली डेफिनेटली, क्लासेस। हाँ। डेफिनेटली। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका जर्नी के बारे में बताइए, आपका कभी आए ध्यान? मैं तेलुगु हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है मैम मेरे को। तो मैं हिंदी में बोलो 2000 ना, मैं बताऊंगी आपको। मैं 2 years से ध्यान कर रहे हैं मैडम। ओके। 41 days मौन ध्यान करे, अमावस्या पौर्णमी ध्यान करे। बहुत क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस, बहुत एक्सपीरियंसेस है। अच्छा है। अब आस्ट्रल ट्रैवलिंग और सोल जर्नी अब बोले ना, वो बहुत अच्छा है जर्नी है। और मैं अब सर्विस कर रही हूँ, गुरुस्थान पे सर्विस कर रहे। अच्छा। ओके। फर्स्ट मेडिटेशन कर रहे, తర్వాత क्लासेस भी लिए मैं ले दो रहे। टाइम्स क्लासेस ले। और अब सर्विस कर रहे हैं मैडम। ओके। वेरी गुड। बहुत अच्छा है। आप कहाँ से है, हैदराबाद से है? हाँ यस मैम, हैदराबाद से। ओके। वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, और कोई? तो थोड़ी देर ध्यान में बैठे। कितना समय तक है, 5:30 तक है? 5 तक मैडम। हाँ। 4:32, 5 5:30 हो रहा है। 5:30 5:30 तक 5:30। है। तो एक 5 मिनट ध्यान करेंगे उसके बाद। जी मैम। ओके। तो फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, हम एक 5 मिनट ध्यान करेंगे और उसके बाद हम लीव हो जाएंगे। तो हम आंखें बंद करेंगे। हम आनापाना सती ध्यान में अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाएं। हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को हम साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी ऊर्जा, उनका ज्ञान और विजडम के साथ
और बहुत सारे गुरु, ऋषि, मुनि, योगी, महर्षि, ब्रह्मर्षि, इस धरती के सभी गुरुओं को भी हम नमन करते हुए अपने श्वास के साथ कोई सोच विचार नहीं, बहत्तर हजार नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है। आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा ऊर्जा आप में प्रवेश हो चुकी है। कण कण में ऊर्जा महसूस कीजिए। श्वास ही हमारे गुरु, अपने श्वासों के साथ ही रहें। शारीरिक, मानसिक, हमारे इमोशनल जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, ध्यान के 45 दिन में हमारे में बहुत सारा बदलाव, शारीरिक स्वस्थता, आप में जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट्स, राग, द्वेष, दुख, दर्द, अनगिनत नकारात्मक विचार, ये जरूरत नहीं है। आप ध्यान करते करते ये सब कुछ छोड़ते जाइए। अपने हृदय में सिर्फ प्यार, करुणा, आनंद, बहुत जरूरत है मास्टर्स। हम पास्ट में नहीं रहेंगे, हम फ्यूचर में भी नहीं रहेंगे, हम अपने प्रेजेंस में, वर्तमान में रहेंगे। ध्यान करते करते सदैव वर्तमान में रहिए। पूरी शब्द एक निशब्द स्थिति में, एक साइलेंस में
आपके भीतर में क्या हो रहा है उस साक्षी भाव से देखते रहिए। इस साइलेंस में रहने के लिए हमें प्रयास करना है। हमारे गुरु ने जो भी हमें सिखाया है, 18 प्रिंसिपल्स, उसे हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और ध्यान का सेवा। ध्यान का सेवा सर्वश्रेष्ठ है मास्टर्स। तन मन धन से आप जो भी सेवा कर सकते हैं करते जाइए। साथ ही में आपका आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप में जो भी बदलाव आ रहा है उसे देखते जाइए। आप बदल गए तो हम बहुत लोगों को बदला सकते हैं। हमारी ऊर्जा से सब लोग बदलने लगेंगे। लास्ट 3 मिनट्स। हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। अपने सभी गुरुओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए, आप जैसे भी है। स्वीकार भाव में रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को प्रेम कीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सब कुछ हमारे भीतर में है मास्टर्स। यही ज्ञान बद्री सर ने सिखाया गया है। हमारे गुरु की कोटि कोटि वंदन करते हुए अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1।
0। धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आने की कोशिश कीजिए। अगर